हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 पढ़ाऊँगा। पाठ 11 का नाम है क्रिया का काल। क्या है पाठ 11 का नाम? क्रिया का काल। सबसे पहला आता है काल। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक काल होता है। क्रिया के रूप में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक काल होता है। काल किस प्रकार से क्रिया को प्रभावित करता है, यह जानने से पूर्व हमें काल की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। यानी काल जो है क्रिया के रूप को या प्रकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह जानने से पूर्व इसे जानने से पहले हमें काल की परिभाषा जानना बहुत ही आवश्यक है। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहा जाता है। क्या कहा? यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहा जाता है। कि क्रिया जो है किस समय में हो रही है, जिस समय में हो रही है वह उस समय को क्या कहते हैं? काल। तो अब काल के भेद। काल के जो है 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। अब नंबर 1 चलता है पहला, वर्तमान काल। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और वैसे वर्तमान काल हिंदी। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे सूरज निकल रहा है, फूल खिल रहा है, फूल पर भौरा मंडरा रहा है, चिड़िया चहक रही है। तो ये क्या थे? हमारे वर्तमान काल। इससे पता चल रहा कि कार्य अभी इसी समय हो रहा है। तो ये हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फूल खिलता है, बच्चा पढ़ता है, मोर नाचता है, चिड़िया उड़ती है, वह खाना खाता है, तुम खाना खाते हो, बच्चा रोता है। तो ये हुआ हमारा सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण, जो पूरा न हो, जिसमें कार्य का पूरा न होना पाया जाता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के निरंतर होते रहने का ज्ञान होता है। ये तो पता चल रहा है कि कार्य निरंतर हो रहा है, लगातार कार्य चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे फूल खिल रहा है, शहर में सेना आई हुई है, वह दिल्ली जा रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहा है, मोहन गा रहा है। इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या आता है भैया? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी संदेह। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कार्य जो हो रहा है उसके होने में कुछ संदेह उत्पन्न होता है,
तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस समय दिल्ली में वर्षा हो रही होगी, मोरनी नाच रही होगी। ये संदेह है, शायद ना भी हो रही हो, ना मोरनी नाच रही हो, लेकिन संदेह किया गया है, तो इसमें क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब भूतकाल, क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के बीते समय में संपन्न हो जाने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना पकाया, वह विद्यालय गया, राज ने गाना गाया, मंदारी ने तमाशा दिखाया। तो क्या कहा? क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के बीते समय में संपन्न हो जाने का ज्ञान होता है, यानी बीते हुए समय में, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पकाया, गया, गाना गाया, दिखाया, तो ये क्या हुआ? हमारा भूतकाल। अब भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद भूतकाल के? 6। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना पकाया, वह भागकर आया, सूरज छिप गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो यहाँ क्या है? क्रिया जो है सामान्य अवस्था में समाप्त हो रही है, तो ये क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। अब आता है आसन्न भूतकाल। क्या आता है? आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि जो कार्य बीते समय में शुरू हुआ था वह अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी जो कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था वह क्या है? अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे रमेश अभी आया, मोहन दूध पीकर सोया है, वह खाना खाकर सो गया। यानी कार्य जो है अभी अभी बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त हुआ है, तो इसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। अब इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण माने पूरा, जिसमें कार्य पूरा हो जाए, तो उसको बोलते हैं पूर्ण। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है। कार्य समाप्त तो हुआ लेकिन बहुत पहले समय हो गया, काफ़ी समय हो गया उसको, बहुत समय, तो उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी, बहुत पहले की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पीटी उषा तेज दौड़ती थी, तेज दौड़ती थी, जब नहीं दौड़ती। तो ये क्या था? हमारा पूर्ण भूतकाल। इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान तो होता है। क्या कहा? कि क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान तो होता है, शुरू होने का ज्ञान तो होता है, शुरू होने का पता तो चलता है, किंतु उसकी समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, यानी उसका पता नहीं वो कब समाप्त होगा या हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे जब मैं गांव से आया था तब वहाँ बाढ़ आई हुई थी। जब मैं गांव से आया था तब वहाँ बाढ़ आई हुई थी। जब मैं लखनऊ पहुँचा तब प्रधानमंत्री आए हुए थे।
अब है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के बीते समय में समाप्त हो जाने में संदेह उत्पन्न होता है। यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य जो है वो बीते हुए समय में समाप्त होने पर संदेह है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे माँ खाना पका चुकी होगी, यानी संदेह है कि पता नहीं पकाया है या नहीं है, तो यहाँ होता है संदिग्ध भूतकाल। रेलगाड़ी प्लेटफार्म छोड़ चुकी होगी, उसने अपना कार्य कर लिया होगा। बारिश थम चुकी होगी, स्कूल बंद हो चुका होगा। तो यह क्या है? संदिग्ध भूतकाल। कार्य जो है बीते समय में समाप्त हो जाने में संदेह हुआ इसमें कि शायद स्कूल बंद हो चुका होगा, पता नहीं चुका होगा। अब है हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। क्या कहा? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य जो है किसी कार्य का संपन्न होना, पूरा होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसे हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। जैसे यदि दीपक में तेल होता, यदि दिए में तेल होता तो वह नहीं बुझता। यदि ड्राइवर न सोता तो दुर्घटना टल सकती थी। यानी पहली बात जो है दूसरी पर निर्भर है। यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, मेहनत करता तो क्या होता? पास होता। तो यहाँ क्या था? हेतुमद भूतकाल। पहली बात जो है, पहला कार्य है दूसरे कार्य पर निर्भर करता है यहाँ पर। अब आता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य का आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, वह पास हो जाएगा। यानी आने वाले समय की बात चल रही है, जहाँ गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ भविष्यत काल होता है, आने वाले समय का ज्ञान होता है। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं या 3 रूप होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। यानी क्या बता कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में पूरा होना, सामान्य रूप से पूरा होना पाया जाता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे रमेश पत्र लिखेगा, वह कल आ जाएगा, आंधी आएगी। तो यहाँ सामान्य सी बात है और आने वाले समय की बात है, तो यहाँ सामान्य भविष्यत काल। अब नंबर नेक्स्ट, संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्य काल। संभावना और संदेह जहाँ उत्पन्न हो वहाँ संभावना अथवा संदिग्ध भविष्यत काल होता है। क्रिया के जिस रूप द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का ज्ञान हो उसे संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी, ये संभावना जताई गई है। शायद आज स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, रेलगाड़ी आने ही वाली होगी,
कुछ देर में मैं सो जाऊंगा, यानी संभावना है आने वाले समय की। हेतु हेतुमद भविष्यत काल, जहाँ आने वाले समय में दो क्रियाओं के घटने की संभावना होती है, यानी समय आने वाला समय हो और क्रिया दो घटती हों, दो क्रियाओं का होना पाया जाता हो और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। एक बार फिर सुने, जहाँ आने वाले समय में दो क्रियाओं के घटने की संभावना होती है और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि बारिश होगी, पहली क्रिया, तो फसल अच्छी होगी। कहाँ क्या कहा, पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। मेहनत करोगे, पढ़ोगे, मेहनत से तो पास होगे, अन्यथा नहीं। यदि बाढ़ आई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि बाढ़ आ गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। पाठ 11 समझा दिया गया, पढ़ा दिया। आप इसको पढ़ें, समझें और इसका अभ्यास कार्य करने की कोशिश खुद भी किया करें। जब आप पाठ पढ़ोगे तो सब कुछ उत्तर इसी में मिलेंगे, तो आप इसमें से उत्तर लिखने की यानी अभ्यास कार्य करने की कोशिश किया करें। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।